हेलो क्लास 10th। तो ये फाइनली अब आपका रियल नंबर का आ गया केस स्टडी। आप लोग सभी बोलते हो भाई कि पेपर में केस स्टडी देते हैं, बुक में केस स्टडी है नहीं, हम केस स्टडी को सॉल्व नहीं कर पाते। तो अब मैं अपने इस चैनल पे हर एक चैप्टर के केस स्टडी कराऊंगा और कम से कम 3 से 4 केस स्टडी हर एक चैप्टर के कराऊंगा। इसमें जो आपका पहला केस स्टडी है, मैंने रियल नंबर वैसे तो पूरा पढ़ा दिया है। अगर किसी ने वो चैप्टर नहीं देखा तो वो जाके देखिए, इंट्रोडक्शन वीडियो भी है उसमें, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी है और अदर बुक से क्वेश्चंस भी है। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर का क्या होगा, केस स्टडी। तो इसमें मैंने 3 केस स्टडी लिए रियल नंबर के। चलिए, और हर एक चैप्टर के ऐसे ही मैं केस स्टडी कराऊंगा कि आज रियल नंबर के, किसी और दिन फिर पोलिनोमियल के केस स्टडी कराऊंगा, ठीक है। ताकि आपको अब कोई प्रॉब्लम ना हो केस स्टडी को करने में भी। सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि भाई केस स्टडी क्वेश्चन हमसे नहीं लग पाते। तो मैं यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चन को अच्छे से पहले तुम्हें समझाऊंगा, देन उसके बाद हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं पहला केस स्टडी रियल नंबर का। तो पहला केस स्टडी क्या है कि रियल नंबर का, मीरा इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस। क्या मीरा मीरा इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस, यानी कि मीरा की जो हेल्थ है उसमें बहुत सारे क्या है, कॉन्शियस एंड अवॉइड, वो क्या करती है, यानी कि उसकी हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज है और वो क्या करती है, अवॉइड करना चाहती है किससे, फास्ट फूड। जैसे फास्ट फूड वगैरह जो तुम खाते नहीं हो, फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, पाजी, ये सारी चीजें खाते हो, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सारे किस में आते हैं, फास्ट फूड में। तो फास्ट फूड से क्या करना चाहती है, वो अवॉइड कर रही है, उनको खाना नहीं चाहती, क्योंकि उनको उसको क्या है, हेल्थ कॉन्शियस है, यानी कि इसके हमारी बॉडी से जो हेल्थ कॉन्शियस प्रॉब्लम है इन चीजों से। तो इनसे वो बचना चाहते हैं, किससे, फास्ट फूड से, केक से, आइसक्रीम से, एटीसी, इन सारी चीजों से वो बचना चाहती है ताकि उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। तुम लोग तो लपेटते हो ना, हाँ, ये फास्ट फूड वगैरह कम खाया करो, ठीक है। तो जितना हो सके अपना घर की चीजें हेल्दी रहने के लिए। और हर बर्थडे उसके, इस बार बर्थडे पर, ऑन हर बर्थडे सी, इस बार इसके बर्थडे पर ही सी डिसाइडेड, उसने डिसाइड करा कि टू सर्व फ्रूट, कि इस बार इसके बर्थडे पे उसने क्या डिसाइड करा, उसने डिसाइड करा कि मैं इस बार बर्थडे पर फ्रूट्स हर फ्रेंड गेस्ट, यानी कि जो गेस्ट आएंगे और जो दोस्त आएंगे उनको मैं फ्रूट्स खिलाऊंगी, ना कि फास्ट फूड, आइसक्रीम, केक, ये वगैरह ये चीजें खिलाऊंगी। क्योंकि उसको क्या थे, बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस थे और इन सारी चीजों से हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो चाहती है कि इन फास्ट फूडों को हटा के मैं इस बार अपने बर्थडे पर ये हेल्दी चीजें लाऊं और ये हेल्दी चीजें अपने गेस्टों को खिलाऊं ताकि वो भी हेल्दी रहे, ठीक है। तो सी हैड, तो इसने क्या करा, अपने दोस्तों के लिए कुछ फल फ्रूट वगैरह लाई, ठीक है। तो सी हैड 60 बनाना, तो उसमें कितने बनाना थे, 60 केले थे और 36 क्या थे, एप्पल्स थे, विच आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग ऑल। और इन सभी को इसने क्या करा, सबको इक्वली यानी कि बराबर डिस्ट्रीब्यूट करा, बराबर बांटा। 60 केले थे उसके पास और 36 सेब थे, एप्पल। उन सभी को, जो इसके गेस्ट आए, उसके दोस्त आए, उन सभी को उसने क्या करा, उन सभी को इक्वल पार्टों में सभी को क्या करे, फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। आप देखते हैं इसके बेस पे क्या क्वेश्चन थे। पहले इसको अच्छे से पढ़ो केस स्टडी को, इसको समझने की कोशिश करो, देन उसके बाद हमारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये, हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट मीरा हैज इनवाइट, हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट, कितने मैक्सिमम गेस्ट हैं जो मीरा ने इनवाइट करे, मीरा ने कितने मैक्सिमम गेस्टों को इनवाइट करा। तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने इनवाइट कर सकते हो, तो तुम क्या करोगे, 60 का और 36 का क्या निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो उतने ज्यादा से ज्यादा गेस्ट हो जाएंगे और वो इक्वली पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है भाई। मैं एचसीएफ का मतलब मैंने आपको बताया था, एचसीएफ का मतलब होता है कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो 60 को और 36 को क्या करते, डिवाइड कर दे, वो बड़े से बड़ा नंबर, वो एचसीएफ होता है। जैसे मेरे पास कितने बनाना थे, 60 बनाना थे, और ये कितने थे, एप्पल थे हमारे पास कितने, 36, एप्पल 36 थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है कि इसमें हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कितने गेस्ट मीरा ने बुलाए थे, इनवाइट करे थे। तो कितने बुलाए थे, तो इन दोनों का क्या निकालना है, जैसे 60 का एचसीएफ वो निकालोगे, एचसीएफ तो 2 मल्टीप्लाई, मैंने एलसीएम निकाला, 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इंटू 5, ये एलसीएम निकाल लेना आप। 60 का एलसीएम निकालोगे तो ये आएंगे इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो और 36 के क्या आएंगे, प्राइम फैक्टर ही आएंगे, और 36 के प्राइम फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 36, ये इसके प्राइम फैक्टर आएंगे, ठीक है। जब इनका एलसीएम निकालोगे 36 का तो ये नंबर आएंगे। तो मैंने बता रखा आपको एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 60 और 36 का, तो क्या आएगा, जो इन दोनों में क्या होगा, जो दो पेयर बनेगा, उन दो पेयरों का एक पेयर लिखा जाता है। तो ये आएगा इसका 2, इसका 2 और इसका 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12,
तो 12 क्या थे, 12 से मतलब क्या है, उसने मीरा ने 12 ऐसे गेस्ट थे जिसको इसने इनवाइट किया था। ऐसे मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि 12 ऐसे मतलब 12 बच्चे या 12 दोस्त उसने बुलाए थे, 12 अपने फ्रेंड, 12 फ्रेंड बुलाए थे जो इसको 60 बनाना और 36 एप्पल को इक्वल पार्टों में डिवाइड हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो मैक्सिमम हाईएस्ट उसने कितने लोग बुलाए थे, 12 इनवाइट करे थे, 12 क्या करे थे, 12 फ्रेंड्स उसने इनवाइट करे थे। तो पहले क्वेश्चन में यही पूछा है, मीरा है कैन इनवाइटेड, मीरा ने कितने गेस्टों को इनवाइट किया था, 12 को, ठीक है। देन सेकंड, हाउ मेनी एप्पल विल ईच गेस्ट गेट, हाउ मेनी एप्पल, कितने एप्पल, कितने एप्पल की बात हो रही है, किसकी, एप्पल की। हाउ मेनी एप्पल्स विद ईच गेस्ट, एप्पल जो है वो हर एक गेस्ट ने कितने कितने, हर एक गेस्ट को कितने कितने मिले। ये तो आपने बता दिया, टोटल गेस्ट इसने 12 क्या करे थे, 12 गेस्ट इनवाइट करे थे, टोटल गेस्ट। तो वो पूछ रहा है एप्पल वाले, एप्पल जो जिसको एप्पल मिले, कि मुझे 2 एप्पल मिले या 4 एप्पल मिले, हाउ मेनी एप्पल, कितने एप्पल मिले ईच गेस्ट को, हर एक गेस्ट को कितने एप्पल प्राप्त हुए। तो बताइए, जैसे एप्पल कितने थे, एप्पल थे 12, तो एप्पल कितने थे, सॉरी 36, टोटल गेस्ट कितने थे 12, टोटल गेस्ट कितने थे 12। तो इसको इक्वल पार्टों में डिवाइड करना है, तो इक्वल पार्टों में डिवाइड करना है, तो 12 3 जा 36। तो 3 हमारे पास ऐसे एप्पल थे जो हर एक स्टूडेंट को 3 मिले थे, यानी कि मीरा गए ये सॉरी हाउ मेनी एप्पल ईच गेस्ट, हर एक गेस्ट को कितने कितने एप्पल मिल रहे थे, हर एक गेस्ट के पास 3 सेब आ रहे थे, ठीक है। जैसे टोटल गेस्ट तो 12 थे, तो 12 में से हर एक गेस्ट के पास कितने कितने आ रहे थे, 12 3 जा 36, तो 36 एप्पल हो गए टोटल। तो हर एक गेस्ट को कितने एप्पल मिल रहे थे, 3 एप्पल मिल रहे थे। तो ऐसे ही अगले क्वेश्चन में कि हर एक गेस्ट को कितने बनाना मिलेंगे, तो टोटल बनाना कितने हैं 60, और टोटल गेस्ट कितने थे 12, तो टोटल गेस्ट कितने थे 12। अगर 12 को मैं 12 को 60 से डिवाइड दे दूं तो 5 बनाना हर एक गेस्ट के पास पहुंच जाएंगे। तो 5 बनाना, तो 5 बनाना के मतलब क्या है कि टोटल गेस्ट अगर हमारे पास 12 है, टोटल गेस्ट अगर हमारे पास 12 थे, तो हर एक गेस्ट के पास 5 बनाना आए होंगे। तब देखो 12 5 60, तो जब तो 60 बनाना आ रहे हैं, तो 12 से 60 को टोटल देखो, टोटल गेस्ट 12 थे, टोटल बनाना 60 थे, 12 5 60, हर एक के पास 5 बनाना आ गए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ये हो गया तुम्हारा थर्ड। फोर्थ, इफ मीरा आल्सो डिसाइडेड, यदि मीरा ने आल्सो डिसाइड करा हो कि डिस्ट्रीब्यूट 42 मैंगोज, अब यहाँ पर मैंगोज की बात और हो गई, मैंगोज वहां पे थे, मैंगोज वहां पे नहीं थे। तो उसने बोला यदि मीरा ने डिसाइड करा यार 42 में ये फल थोड़े से कम पड़ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक और कुछ फ्रूट्स मंगा लूँ, कि 42 इसने मैंगोज और मंगा लिए, कितने मंगा लिए मैंगोज। तो मैंगोज कितने मंगा लिए इसने 42, यहाँ पे लिख देता हूँ मैंगोज, तो कहाँ पे लिखूँ, इसको रफ कर देता हूँ चलो। तो मैंगोज कितने मंगाए इसने, यहाँ पे मैंगोज, जब उसको कम पड़ गए तो उसने क्या करा, उसने कुछ मैंगोज मंगा लिए, कितने 42। तो 42 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, एलसीएम लिया, तो 21 3 into 7 यही आएगा, ये क्या आ गया इसके प्राइम फैक्टर। तो अब उसने क्या करा, 42 आम और मंगा लिए अलग एक्स्ट्रा। तो हाउ मैनी मैक्सिमम गेस्ट सी कैन इनवाइटेड, तो उसने ज्यादा से ज्यादा कितने और गेस्ट इनवाइट करे थे। तो अब इनका फिर से क्या करना पड़ेगा, देखो हाईएस्ट क्या बोला मैक्सिमम गेस्ट, और इसने कितने इनवाइट कर दिए, तो मैक्सिमम गेस्ट कितने और इनवाइट कर दिए, तो इनका फिर से ऐसे निकाल दो। तो इतने मैक्सिमम गेस्ट इसने इनवाइट कर दिए, तो ये इन तीनों का निकालोगे तो 2 इसमें आ जाएगा, और 2 का तो पेयर बनेगा नहीं, और एक 3 का पेयर बन जाएगा। तो 2 × 3, तो 2 × 3, क्योंकि एचसीएफ होता है जो तीनों में कॉमन आता है, इनमें कॉमन सिर्फ 2 का एक पेयर आ रहा है तीनों में, और इसमें 3 का एक पेयर आ रहा है, ये 2 का नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हो जाएंगे 6। 6 से मतलब क्या है कि मीरा ने जब 42 मैंगोज और मंगा लिए, तो टोटल जो गेस्ट हो गए, टोटल गेस्ट जो हो गए वो 6 गेस्ट हो गए। फिर उसके पास कितने गेस्ट हो गए थे 6 गेस्ट। तो 6 गेस्ट से मतलब है कि मैक्सिमम गेस्ट कैन बी इनवाइटेड, तो ज्यादा से ज्यादा उसने कितने गेस्टों को इनवाइट करा था, 6 गेस्टों को और इनवाइट करा था, जब उसे 42 मैंगोज और मंगाने पड़े, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन है इसमें। तो ऐसे कितना आया इसका 6 आया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, उसने पूछा है कि हाउ मेनी टोटल गेस्ट इनवाइटेड इन मीरा, मीरा ने टोटल गेस्ट कितने इनवाइट करे थे। तो देखो यहाँ पर टोटल गेस्ट कितने हो जाएंगे, एचसीएफ 3। तो बनाना को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 10 जा 30। अगर बनाना की बात करूं तो बनाना को कितने का आ गए 6 10 जा 30, 10 तो बनाना के आ गए, ठीक है। और एप्पल के कितने आ जाएंगे, एप्पल के कितने थे हमारे पास 36 को जब 6 से डिवाइड करा तो कितने आ गए गेस्ट 6, ठीक है। और मैंगोज के कितने थे, मैंगोज के थे हमारे पास 42, तो मैंगोज के कितने थे 42, जब 42 को 6 से डिवाइड करा तो 6 7 जा 42, तो टोटल कितने हो गए
10 और 6 16, 6 22 और 23, तो 23 गेस्टों को उसने इनवाइट करा था, जो कि आपका नेक्स्ट स्लाइड पे आपका क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी टोटल फ्रूट्स, सॉरी गेस्ट नहीं फ्रूट्स, हाउ मेनी टोटल फ्रूट्स, हाउ मेनी टोटल फ्रूट्स विल ईच गेस्ट, हर एक गेस्ट के पास टोटल फ्रूट्स कितने कितने पहुंचे। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी टोटल फ्रूट्स, टोटल फ्रूट्स कितने थे ईच गेस्ट, ईच गेस्ट जो हर एक गेस्ट को मिले वो टोटल फ्रूट्स कितने थे। तो अभी हमने निकाले कितने थे, 23 थे टोटल गेस्ट के पास जो फ्रूट्स आए वो कितने आए थे, 23। ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया। अब आपका आता है नेक्स्ट कौन सा केस स्टडी। इस केस स्टडी में यही थे 5 क्वेश्चन थे इस केस स्टडी में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक केस स्टडी में। अच्छा केस स्टडी है, देखो ये घुमा देगा तुम्हारे दिमाग को अच्छे से समझना। जय, जमील और जॉनी डिसाइड टू प्ले ए गेम। 3 लोग थे, तीनों ने एक गेम डिसाइड करा खेलने के लिए ऑफ क्लाइंबिंग 10 स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब हो गई जैसे जो सीढ़ी मान लो, सीढ़ी सीढ़ी की तरीका से। तो जय ने, जमील ने और जॉनी ने डिसाइड करा, किसने, जय ने, जमील ने, जय ने डिसाइड करा, जमील ने डिसाइड करा और जॉनी, ये 3 लोग थे। इन्होंने डिसाइड करा कि हमारे पास हमें एक गेम खेलते हैं, उसमें हम क्लाइंबिंग करते हैं 100 स्टेयर्स। 100 स्टेयर्स का मतलब क्या है, 100 स्टेयर्स का मतलब है यहाँ पे कि जो सीढ़ियाँ होती है 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है, उन्होंने ये डिसाइड करा। टोटल सीढ़ी जो होती है वो कितनी थी, 100 सीढ़ी उन्होंने गेम के लिए सोचा, इतनी सीढ़ी चढ़नी है। जब जय क्लाइंब करा, यहाँ पर जय ने कितनी क्लाइंब करी, जय कितनी क्लाइंब करता है, 5 स्टेयर। जब जय 5 मतलब 5 सीढ़ी चढ़ता है, स्टेयर मतलब सीढ़ी मान लो ऐसे यहाँ पे सीढ़ी, ठीक है, 5 सीढ़ी चढ़ता है एंड गेट डाउन 2 स्टेयर। जब जैसे ही 5 सीढ़ी चढ़ता है तो डाउन हो जाता है, 2 नीचे गिर जाता है, 2 सीढ़ी कितनी गिर जाता है नीचे। तो उसने कितनी गेन करी पहली बार में, जैसे आप बंदर को मानो, जैसे छलांग होती है, छलांग की तरह समझो कि क्लाइंबिंग मतलब छलांग। जैसे मान लो कि जैसे एक बंदर छलांग मारता है कि 5 छलांग मारी तो 2 नीचे फिसल गया, तो ऐसे ये जय ने 5 क्लाइंब करा तो 2 नीचे फिसल गए, तो चढ़ा कितना, तो 3 चढ़ गया। गेन कितना करा उसने, गेन करा उसने 3 + 3 गेन कर लिया, यानी कि 3 सीढ़ी मान के चलो कि 3 सीढ़ी वो क्या हो गया, चढ़ गया। कितनी होगी, 3 सीढ़ी वो ऊपर चढ़ गया। ठीक है, ये हो गया जय के लिए। जमील देखो, जमील गोज अप टू 7 स्टेयर, जमील ने 7 सीढ़ियां चढ़ी और कम्स डाउन बाय 2 स्टेयर, और 2 नीचे फिसल गए। तो कितनी चढ़ी थी, 7 चढ़ी थी जमील ने, 2 नीचे फिसल गए। तो कितनी क्लाइंब कर रहा, कितना गेन पा रहा है वो, 5 गेन पा रहा है, यानी कि 5 सीढ़ी ऊपर चढ़ पा रहा है, या 5 छलांग ऊपर लगा पा रहा है, ये भी कह सकते हो। ठीक है, जॉनी के लिए आ जाओ। जॉनी गोज 10 स्टेयर, जॉनी ने 10 सीढ़ी चढ़ी अप टू 3 स्टेयर डाउन, और 3 नीचे फिसल गया। 10 चढ़ी थी, 3 नीचे फिसल गया, तो कितना गेन करा उसने, 7 सीढ़ी क्या हो गया, वो ऊपर चढ़ गया, इतना गेन कर लिया। ठीक है, ये था टोटल इसका कहने का मतलब। ईच वन ऑफ देम स्टॉप, यदि हर एक रुकता है, व्हेन लेस नंबर ऑफ स्टेयर्स, यानी कि टोटल 100 थे तो 100 से नीचे नीचे हमें रुकना है, लेफ्ट देन द नंबर ऑफ स्टेयर फॉरवर्ड मूवमेंट। चलो अब इनके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उनको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, हु क्लाइम्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेयर, सबसे ऊपर कौन चढ़ा था, सबसे ऊपर कौन चढ़ जाएगा इन तीनों में से। हु क्लाइम्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेयर, सबसे ज्यादा सीढ़ियां किसने चढ़ी थी, ये पूछा हुआ है। तो देखो समझो, टोटल कितनी सीढ़ियां चढ़नी हमको, टोटल सीढ़ी चढ़नी थी 100 स्टेयर। कितनी चढ़नी थी, 100 स्टेयर्स। ठीक है, 100 स्टेयर्स चढ़नी थी। अब एक तो तरीका, कई तरीके निकालने के लिए, तो जैसे यहाँ पर मैं 100 को 3 से डिवाइड तो 33 आ जाएगा, ये भी कर सकते हो। लेकिन ये देखो कितनी सीढ़ियां चढ़नी थी इसको, 100। ठीक है, अगर मैं 25 को, देखो कितनी चढ़ गया, 5 को 100 से डिवाइड देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 20 क्या हो गया, क्लाइंब। 20 में वो पूरा चढ़ गया, 20 पंजे 100, तो पूरे में चढ़ गया। लेकिन जब वो कितना डाउन हो गया था, 2 डाउन हो गया था। कितने में चढ़ा था, 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40 माइनस का, हाँ सॉरी 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40, हाँ यही तो समझ रहा हूँ। तो ये कितना हो गया हमारे पास, अगर मैंने 20 से मल्टीप्लाई करा तो 100 क्या हो गया, वो क्लाइंब हो गया, चढ़ गया। लेकिन हर एक के लिए वो कितना फिसल रहा था, 2 फिसल रहा था। तो 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, 20 से यहाँ पे होगा, तो कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 60 वो क्लाइंब हो गया। यहाँ पर जो आया 60 चढ़ा हो। लेकिन ये किसके लिए, जय के लिए। अगर मैं जमील के लिए देखूं तो जमील कितना चढ़ेगा, 13 सत्ते 7 को 100 से डिवाइड दिया तो 14 7 को तो 13 आएगा, तो 13 सत्ते 91, तो 13 सत्ते 91 तो वो चढ़ गया।
लेकिन 13 दूनी 26 वो नीचे फिसल गया, तो टोटल कितना चढ़ गया, 11 में 6 गया 5 और 8 में 6 गया 2, ये चढ़ा भाई। 11 में से 6 गया तो 5, 8 में से 2 गया तो 6, 65 चढ़ा टोटल। और फिर आ जाता है हमारे पास जॉनी, ये था जमील। अब आ जाता है जॉनी। जॉनी के लिए देखो, जॉनी कितने चढ़ रहा है 10, 10 धाम 100, तो टोटल 100 चढ़ गया। लेकिन कितना फिसल रहा है, 10 या 30, 30 फिसल गया, तो टोटल कितना चढ़ा, 70 चढ़ गया। तो सबसे ज्यादा कौन चढ़ रहा है, जॉनी। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन चढ़ रहा है, जॉनी। हु क्लाइम्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेयर, सबसे ज्यादा सीढ़ियां किसने चढ़ी है, तो सबसे ज्यादा सीढ़ियां किसने चढ़ी है, जॉनी ने। 70 सीढ़ी चढ़ गया। ये 60 चढ़ा था, ये 65 चढ़ा था जमील, जॉनी 70 चढ़ा था। ये कैसे निकाला भाई मैंने, देखो 5 वो चढ़ रहा था, 5 को 100 से डिवाइड दिया 20, तो 20 पंजे 100, तो 20 दूनी 40, 40 को फिसल गया, तो 60 चढ़ गया टोटल। टोटल कितने चढ़ा, 60। ऐसे 7 को 13 से डिवाइड दिया तो 13, 7 को 100 से डिवाइड दिया 13 आया, तो 13 सत्ते 91, 13 से इसको डिवाइड दिया 13 दूनी 26, तो इतना फिसल गया 65 आ गया, टोटल 65 सीढ़ी चढ़ गया। तो ये था सबसे ज्यादा सीढ़ी कौन चढ़ा, जॉनी। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स कैन दे मीट बिटवीन इन द सेम स्टेयर, ये बताइए क्या ऐसा कोई समय आएगा जहां पर ये तीनों के तीनों एक ही सीढ़ी पर मिल जाए। ऐसा कोई समय आ सकता है कि ये तीनों एक ही सीढ़ी पर मिल जाए, कि हो सकता है इसकी 65वीं सीढ़ी हो, ये भी 65वीं सीढ़ी पर है और ये भी 65वीं पर है, क्या ऐसा कभी हो सकता है। तो ऐसा देखेंगे हम किसके लिए, ज्ञान के लिए। जैसे ज्ञान इसने पहले क्या करा था, पहले एक ने ज्ञान करा 3, दूसरे ने ज्ञान करा 7, दूसरे ने ज्ञान करा 5 सीढ़ी, तीसरे ने ज्ञान करा 7 सीढ़ी। 3, 5, 7 अपने आप में क्या एक प्राइम नंबर है, और तीनों का कहीं पे भी कोई कॉमन नंबर नहीं आएगा। जब अब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो इनके एलसीएम में इन्हीं का मल्टीप्लाई आएगा, 3, 5 और 7, तो ये कहीं पर भी मीट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे 5 होता, तो 10 में तो 5 का फैक्टर आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं मीट कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई किसी का फैक्टर है ही नहीं, तो ये कभी भी एक दूसरे पर कभी भी मीट नहीं करेंगे, एक सीढ़ी पर कहीं मीट नहीं करेंगे तीनों एक साथ में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हु टेक द लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर किसको मिला, द अटेम्प्ट रीच नियर द 100 स्टेयर्स। तो सबसे अच्छा इसने पूछा है, हु टेक्स द लीस्ट नंबर अटेम्प्ट द रीच, पहुंचने के लिए उस पर 100 स्टेयर्स यानी कि 100 सीढ़ियों पे पहुंचने के लिए सबसे कम अटेम्प्ट किसने लिए, अटेम्प्ट सबसे कम अटेम्प्ट, ये लीस्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट, सबसे कम अटेम्प्ट किसने लिए, ये बताना है। सबसे कम अटेम्प्ट किसने लिए, बताइए, सबसे कम अटेम्प्ट किसने लिए, बताइए भाई। सबसे कम अटेम्प्ट कौन लेगा, जो सबसे ज्यादा बार चढ़ रहा होगा, सबसे कम अटेम्प्ट तो वही लेगा ना। देखो एक बार यहाँ पर कितने अटेम्प्ट लिए इसने, 20, 20 पंजे 100, यहाँ पर कितने अटेम्प्ट लिए इसने, 13, 13 सत्ते 91, यहाँ पे कितने अटेम्प्ट लिए, 10, 10 धाम 100, तो सबसे कम अटेम्प्ट चढ़ने में कौन ले रहा है, सबसे कम अटेम्प्ट चढ़ने में ले रहा जॉनी। समझ में आया कि नहीं आया, या दिमाग क्या कह रहे हो सर, क्या कर रहे हो गया टाटा फिश। ये कह रहा है सबसे कम अटेम्प्ट यानी कि सबसे कम छलांग किसने ली, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसने लिए 10 छलांग, 10 धाम 100, इसने 10 ही ली, इसने 13 ली, इसने 20 ली, तो सबसे कम किसने ली, जॉनी ने ली सबसे कम। समझ में बात नहीं आई, अरे भाई बोलो आई कि नहीं आई बात, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, हु मीट द फर्स्ट टाइम ऑन द स्टेयर, हु मीट कौन सबसे फर्स्ट टाइम पे पहली बार पहले समय पर कौन एक दूसरे से सीढ़ी पर मिलेंगे। देखो तीनों तो कभी नहीं मिल सकते, लेकिन दो तो कहीं ना कहीं मिल सकते हैं ना, कहाँ पे मिल सकते हैं दो, जैसे 3 और इसने पूछा है फर्स्ट टाइम पहले समय के लिए पहली सीढ़ी पर कौन कौन मिलेंगे, पहले समय के लिए पहली सीढ़ी पर कौन कौन मिलेंगे, जैसे जय और जमील है, जय और जमील कहाँ पर मिलेंगे, 3 और 5। भाई इसको क्या कर रहा था, कहाँ पर मीट करेंगे, 3 और 5, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। मान लो ये 3t था, ये 5t था, तो 5 से 15, यानी कि 15 टर्न्स के बाद ये कहीं ना कहीं पे मिलेंगे, इन दोनों का एलसीएम दिया है। तो जय और जमील कहाँ पर मिलेंगे, 15 टर्न के बाद, जय एंड जमील आफ्टर 15 टर्न्स। जय और जमील एंड जॉनी की बात ही नहीं हो रही, जमील एंड जॉनी की बात ही नहीं हो रही, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फर्स्ट टाइम पहली बार कब मिलेंगे, पहले समय पर कौन कौन मिलेगा। भाई पहले तो ये और ये तो मिलेंगे, सेकंड समय के लिए ये दोनों मिलेंगे। जैसे इसने पूछा हु मीट द सेकंड टाइम, सेकंड सीढ़ी पर कौन मिलेगा, सेकंड समय पर कौन मिलेगा, तो कौन मिलेगा, जमील और जैनी। कब मिलेंगे, जब इन दोनों का जो हमने ज्ञान निकाला, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 7 और 5 35 टर्न बाद, जमील और जॉनी 35 टर्न के बाद दोनों मिल जाएंगे। ये आपका केस स्टडी था बेहतरीन। अगर आप लोगों किसी को समझ में आया होगा तो इससे ज़्यादा हार्ड
केस स्टडी रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लास्ट केस स्टडी पे चलते हैं हम अपने पे। इसी के साथ हमारे पास तीनों के तीनों केस स्टडी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। चलो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, अब पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहा है कि टू इनहेंस द रीडिंग स्किल, जब हम रीडिंग स्किल कर रहे हैं ऑफ ग्रेड एक्स, यानी 10th क्लास का कोई स्टूडेंट है वो रीडिंग कर रहा है, द स्कूल नॉमिनेट, स्कूल ने नॉमिनेट करा यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप ए क्लास लाइब्रेरी, यानी कि एक सेटअप बनाया उसने क्लास लाइब्रेरी का, क्लास 10th के स्टूडेंट होगा, जिसमें उसने क्या करा था, देयर आर 2 सेक्शन, 2 सेक्शन बांट दिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10 मतलब 10th क्लास के स्टूडेंट थे, 2 सेक्शन बांट दिए लाइब्रेरी में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए, सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट थे और 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी, और 36 स्टूडेंट सेक्शन बी में थे। ठीक है, देखो पहले सवाल अगर आप करना चाहते हो कि स्टडी की, तो पहले वीडियो को पॉज कर लिया करो, पहले खुद से सॉल्व करा करो, कोशिश करो खुद से करो, देन उसके बाद ऐसे समझ में ना एकदम वीडियो को देखा करो दोबारा से। ठीक है, ये लाइब्रेरी 10th क्लास के स्टूडेंट है, 10 सेक्शन ए इसको इधर बांट दिया, सेक्शन बी इधर बांट दिया। ठीक है, तो सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट है, सेक्शन ए में 32 और 36, तो इस तरीका से डिवाइड किए हुए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे इसको इसने कर दिया सेक्शन ए, सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट है और सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट हैं, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट है। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट है इसमें, 36 सेक्शन बी में। पूछा बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द मिनिमम नंबर, कम से कम नंबर क्या होगा बुक्स का, यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसने क्या बोला है कि मिनिमम नंबर बुकों का, कम से कम बुकों का मिनिमम नंबर कौन सा होगा कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के सारे स्टूडेंटों के पास क्या आ जाए, बुक आ जाए। देखो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी, क्लास लाइब्रेरी में तो आप ले गए 10th वाले स्टूडेंट को, तो मिनिमम नंबर बुकों का क्या होगा कि हर एक स्टूडेंट के पास जब हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो इक्वल अमाउंट द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए के स्टूडेंट और सेक्शन बी के स्टूडेंटों के पास बराबर बराबर बुक्स आ जाए, तो वो कम से कम नंबर क्या होगा, कम से कम नंबर क्या होगा इन दोनों का, 32 और 36 का क्या लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम। ठीक है, तो हमने इसका प्राइम फैक्टर करा तो कितना हो जाएगा, 16, 8, 4 और ये हो जाएगा 2 2 4, 4 2 8 2 16, 16 2 32। ठीक है, 36 का एलसीएम निकाला, 18, ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम इसका, 4 4 12 तो 36। ठीक है, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, ये हो गई। तो सेक्शन ए ये हो गया, सेक्शन ए और सेक्शन बी ये टोटल स्टूडेंट हो गए इसमें। ठीक है, उसने पूछा मिनिमम नंबर ऑफ बुक, हर एक स्टूडेंट के पास कम से कम बुक कितनी होंगी, जितना उनका मिनिमम क्या होगा, एलसीएम होगा। मिनिमम नंबर से मतलब है उनका क्या निकालना होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम निकालना आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी का। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम मैंने बताया कि जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ आया 2 की पावर 5। ठीक है, और यहाँ पर 1 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो एलसीएम में क्या करते हैं हम, 2 की पावर 5 ज्यादा वाला नंबर लिखते हैं, ये तो ज्यादा आ सकता है इसमें, और एक इतने लिखेंगे 3 की पावर 2, ये इसका एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का। तो ये निकालोगे कितना आ जाएगा, 5 वाले लिखोगे तो 32 और मल्टीप्लाई 9, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 9 2 18, 18 9 10 10 28, तो 288 क्या है, 288 का मतलब ये है 288 बुक्स हर एक बच्चे के पास क्या हो जाएंगे, इक्वली, मिनिमम कम से कम बढ़ जाएंगी, कम से कम 288। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर द फॉर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमाउंट स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो कितने आ जाएंगे, 288। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है इसमें, ये हट जाएगा ना, फिर सोच रहा वैसे ऊपर हो जाता है, ऐसे नहीं होगा, चलो ठीक है। अब इसके और भी क्वेश्चंस करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें। If the product of two positive integer is equal to the product of their HCF and LCM is true, then the HCF 32 and 36, HCF क्या हो जाएगा 32 और 36 का, अभी हमने निकाला था 32 और 36 का एलसीएम निकाला था, 32 का और 36 का, 32 का आया था 2 की पावर 5 और 36 का आया था हमारे पास 2 की पावर कितना आया था भाई, 2 और 3 की पावर 2, यही आए थे। तो इसने पूछा इसका एचसीएफ, एचसीएफ पे हम कौन सी पावर देखते हैं जो कॉमन आए,
तो कम से कम कॉमन तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 इसमें आ सकती है, तो 2 की पावर 2 ही कॉमन आएगी और कुछ है नहीं। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका 4, एचसीएफ क्या आ जाएगा 4। ठीक है। 36 कैन बी एक्सप्रेस प्रोडक्ट इन द प्राइम्स। 36 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम की प्रोडक्ट में? 36 को इस तरीके से 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये तो बहुत आसान है। 7 इंटू 11 इंटू 13 मल्टीप्लाई 15 प्लस 15 इज है, ये क्या नंबर है? प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, या नाइदर प्राइम, ना तो प्राइम और ना ही कंपोजिट नंबर है? बताइए इनमें से कौन सा नंबर होगा भाई? ये है। मैं इसमें से 15 कॉमन ले लूँ, या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 15 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 15 कॉमन लेने पर तो ये आ जाएगा 15 और ये 11 7 77 77 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 कितना हो जाएगा? 73 91 73 91 91 और 9 हो जाएगा 100, 101 101 यहाँ तक हो गया प्लस का 1, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 102। देखो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 5 और इसको ऐसे रहने दो, तो ये देखो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो गए, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर होते हैं ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इसकी क्या ली है, एक वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो ली है, वो जाकर देखिए। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर, पी और क्यू पॉजिटिव इंटीजर है, पी इक्वल टू दिया है ए बी स्क्वायर और की इक्वल टू दिया ए स्क्वायर बी, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर। ए और बी क्या प्राइम नंबर है? ये प्राइम नंबर्स है। ठीक है। देयर एलसीएम पी एंड क्यू, पी और क्यू का एलसीएम बताइए। तो एलसीएम का मतलब होता है जो ज्यादा से ज्यादा पावर लिखोगे इसमें। देखो ए की पावर 2 है और ए की पावर 2 है, तो एलसीएम पी और क्यू का आ जाएगा ए की पावर 2, यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, तो ज्यादा ज्यादा क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर, तो ये एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इन्हीं दो नंबरों का मैं तुमसे एचसीएफ पूछूं तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो कम से कम पावर में है, ये सिर्फ वेरिएबल के लिए है। तो देखो यहाँ पर क्या पावर ए और यहाँ पर ए स्क्वायर, तो एचसीएफ आ जाएगा ए, यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर बी, तो एचसीएफ आएगा ए बी। इन दोनों नंबरों का एचसीएफ क्या आएगा? ए बी, और एलसीएम क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो एक और तरीका दोबारा से समझा देता हूँ। देखो पी की वैल्यू है ए बी स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है? ए बी स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी। ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू की वैल्यू है ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो कॉमन आ रहे हैं ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो एचसीएफ तो सिर्फ यही हो जाएगा ए इंटू बी, लेकिन एलसीएम क्या हो जाएगा? जो कॉमन है वो तो आएंगे, जो बच गए वो भी आएंगे। जैसे इसमें बी बच गया और क्या बच रहा है? इसमें ए बच रहा है, ये ए बच गया, तो ए इंटू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। पहले भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये रियल नंबर के मैंने आपको 3 केस स्टडी अच्छे से सॉल्व करा दिए, बहुत अच्छे लेवल के केस स्टडी लिए। अगर आपको ये अच्छे से केस स्टडी समझ में है तो रियल नंबर में आप केस स्टडी अगर कहीं से आएगा तो आप नहीं फंसने वाले हो। ठीक है। और अब मिलते हैं हम अपने पोलिनोमियल के केस स्टडी पर। ठीक है। टाटा बाय बाय।